आप सभी लोगों का अभिनंदन। साथियों, नक्षत्रों के विषय में बातें कर रहे थे। हम लोगों ने अश्विनी, भरणी, कृत्तिका, रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा, पुनर्वसु, पुष्य इन नक्षत्रों के विषय में विस्तार से इन पिछले 2-3 दिनों में चर्चाएं की। आज अश्लेषा, मघा, पूर्व फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्रों के विषय में, स्वामियों के विषय में चर्चा करेंगे। आज उसके साथ साथ जैसे हम चल रहे हैं कि हमारी नक्षत्रों के साथ साथ ज्योतिष के प्रति जिज्ञासा बढ़ती रहे, तो आज ज्योतिष और राजयोग, जब मानव जन्म लेता है तो और यो युवावस्था में आता है, तो उस युवावस्था में उसके दिल दिमाग में एक बात रहती है, क्या मेरे भाग्य में राजयोग है। राजयोग का मतलब राजा से संबंधित नहीं है। यहाँ पे राजयोग का मतलब है कि राजतुल्य, राज भोगना, सम्मान में राजा की तरह सम्मान प्राप्त होना, उसे राजयोग समझना चाहिए आज के युग में। साथियों, जन्म कुंडली में कई योग होते हैं, जिनमें आज हम कुछ योगों के विषय में आप लोगों को संक्षिप्त जानकारी देना चाहता हूं कि सर्वप्रथम जन्म कुंडली में गज केसरी योग होता है, या पंच महापुरुष योग होता है, रुचक योग होता है, हंस योग होता है, शश योग होता है, राज विपरीत योग होता है। तो जिनके कुंडलियों में ये राजयोग होते हैं वे संभ्रांत व्यक्ति होते हैं, और उनकी जो आकांक्षाएं हैं, उनकी जो अभिलाषाएं हैं, निरंतर बढ़ती रहती है। व्यक्तियों के जन्मांक में इस प्रकार के योगों को असाधारण योग माना जाता है। और सच कहे तो वो व्यक्ति भी जिनके कुंडलियों में ये गज केसरी योग या पंच महापुरुष योग होते हैं, आदि योग होते हैं, रुचक आदि योग होते हैं, तो वह व्यक्ति समाज में अद्वितीय उपलब्धि प्राप्त करते हैं। इनके साथ कुछ पिछले अच्छे कर्म होते हैं, और उन कर्मों के साथ शास्त्र कहते हैं कि जो भी कार्य वो सोचते हैं, यम यम चिंतते कामम तम तम प्राश्चिते निश्चितम, लगभग जिन जिन कामनों को वो सोचते हैं उन साकार हो जाते हैं, सकारात्मक हो जाते हैं। राजयोग इस प्रकार के योग कुंडली में हो तो व्यक्ति का जीवन सफल होता है। तो अब हम नक्षत्रों के विषय में आते हैं। श्लेषा नक्षत्र, श्लेषा नक्षत्र में कर्क राशि होती है, और इस नक्षत्र का जो देवता होता है वो सूर्य होता है, और स्वामी बुध होता है। एक बात आप मैं कहना चाहता हूं कि श्लेषा नक्षत्र विषैला होता है, विषैला। जिन व्यक्तियों के श्लेषा नक्षत्र में जन्म होता है उनके अंदर कहीं ना कहीं विष जैसे योग होते हैं, विद्यमान होता है। वो लोग भले ही कम बोलते हैं, परंतु जब बोलते हैं या किसी भी प्रकार का द्वेष भावना यदि उनके अंदर आ जाती है, तो कहीं ना कहीं वो विष की तरह प्रयोग करते हैं। इस नक्षत्र का जो स्वामी है वो चंद्रमा होने के कारण ऐसे जातक डॉक्टर, वैज्ञानिक या अन्य तौर पे भी उन्नति प्राप्त करते हैं, और सदा अनुशासन वाले होते हैं। श्लेषा नक्षत्र वाले, इसमें प्रथम चरण में बृहस्पति, और दूसरे चरण का स्वामी शनि, तीसरे स्वामी भी शनि होता है, और चतुर्थ चरण का स्वामी बृहस्पति होता है।
मघा नक्षत्र, मघा नक्षत्र अश्लेषा मघा दोनों गणमूल के नक्षत्र, ये ध्यान रखना। मैंने पहले भी आप लोगों को बता चुका हूं और आज भी कहना चाहता हूं कि श्लेषा और मघा नक्षत्र गणमूल होते हैं। गणमूल की विशेषताएं वैसे तो शास्त्रों में जो वर्णित हैं परिहार करना होता है, परंतु गणमूल नक्षत्र वाले जो व्यक्ति होते हैं वो संभ्रांत होते हैं, उच्च पदवियों को प्राप्त करते हैं, चाहे वो राजनीति में हो, चाहे वो व्यावसायिक क्षेत्र में हो या डॉक्टर इंजीनियर हो, तो अच्छी सफलता प्राप्त करते हैं। तो मघा नक्षत्र देवता उसके पितृ होते हैं और उसका स्वामी केतु होता है। यह नक्षत्र, इस नक्षत्र में जन्म लेने वाले व्यक्ति प्रतिभाशाली होते हैं क्योंकि इसका स्वामी सूर्य है। इनके अंदर दैविज्ञ प्रतिभा छुपी हुई रहती है। सूर्य के समान वो चमकते हैं, सूर्य के समान उनकी कीर्ति ख्याति प्राप्त होती है। इसका प्रथम चरण का स्वामी सूर्य है और दूसरे चरण का स्वामी शनि, तीसरे चरण का स्वामी भी शनि होता है और चतुर्थ चरण का स्वामी बृहस्पति होता है। अर्थात बृहस्पति और सूर्य और शनि का प्रभाव मघा नक्षत्र में रहता है। तो ये लोग क्योंकि शनि कर्मदाता है, बृहस्पति आध्यात्मिक दाता है तथा और सूर्य तेजस्वी प्रकाशवान का कारक है। मघा नक्षत्र के विषय में बता रहा था कि दैवीय शक्ति ऐसे व्यक्तियों पर प्रभावित होती है। उसके बाद पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र सिंह राशि होती है। इस नक्षत्र का देवता भाग्य है, स्वामी शुक्र है। ये व्यक्ति बड़ा भाग्यशाली होता है और शास्त्रों में भी इसका वर्णन है कि भले वो भाइयों में तीसरा चौथा नंबर हो, परंतु मुखिया के रूप में अग्रगण्य होता है, समाज में भी अग्रगण्य होता है और बड़ा संगीतकार, शौकीन, कलाओं में निपुण होता है, ईमानदार भी होता है। तो पूर्व फाल्गुन नक्षत्र वाला व्यक्ति मुख्य के रूप में समाज में अधिकतर अग्रगण्य माना जाता है। इसका प्रथम चरण का स्वामी सूर्य, दूसरे चरण का स्वामी बुध, तीसरे चरण का स्वामी शुक्र और चतुर्थ चरण का स्वामी मंगल होता है। अतः पूर्व फाल्गुन नक्षत्र में सूर्य, बुध, शुक्र और मंगल की कृपा बनी हुई रहती है। इन ग्रहों का प्रभाव उनके जीवन में बना हुआ रहता है। अगला उत्तरा फाल्गुनी नाम नक्षत्र, यह इसका देवता आर्यम है और सिंह दो राशियों का स्वामी होता है। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र सिंह और कन्या। इस नक्षत्र में जन्म लेने वाला व्यक्ति स्वावलंबी होता है, लक्ष्य की पूर्ति करने वाला होता है, विद्वान होता है, कार्य में निपुणता होता है। और दूसरी चीज क्या चीज में, जब उत्तर फाल्गुन नक्षत्र वाला जो व्यक्ति होता है वो निरंतर कार्य करने में रुचि बना के रखता है, लक्ष्य की प्राप्ति करता है, चाहे बीच में कितना भी व्यवधान आए, क्योंकि जीवन है ना, इस जीवन में सुख दुख तो आते रहते हैं, परंतु संघर्षमय के साथ वो लक्ष्य की पूर्ति करता है। उत्तरा फाल्गुनी नाम नक्षत्र। और उसका जो प्रथम चरण है बृहस्पति महाराज है, दूसरा चरण और तीसरा चरण का स्वामी शनि है। ध्यान रखें, दूसरा चरण और तीसरा चरण शनि है और चतुर्थ चरण का स्वामी बृहस्पति है। अर्थात उत्तरा फाल्गुन नक्षत्र में बृहस्पति और शनि, पहला और चौथा बृहस्पति महाराज और दूसरा और तीसरा चरण का स्वामी शनि महाराज होते हैं। अब हमारे पास हस्त और चित्रा नक्षत्र हैं। हस्त नक्षत्र का राशि कन्या राशि है और इसका स्वामी सूर्य देव है, स्वामी चंद्रमा है। यह आत्मविश्वास और कुशलता का प्रतीक है, व्यवहारता का प्रतीक है, समृद्धता का प्रतीक है, सदा प्रसन्नता रहने वाला नक्षत्र है। इसमें प्रथम चरण में मंगल, द्वितीय चरण में शुक्र और तृतीय चरण में भी शुक्र और चतुर्थ चरण में चंद्रमा। हस्त नक्षत्र का प्रथम चरण जिस बच्चे का जन्म हो वह उसका स्वामी मंगल है, द्वितीय चरण में शुक्र, तृतीय चरण में बुध और चतुर्थ चरण में चंद्रमा कारक है। चित्रा नक्षत्र है। चित्रा नक्षत्र का ये तुला राशि और कन्या राशि है। देवता त्वष्टा है, त्वष्टा और स्वामी मंगल महाराज है। मंगल का प्रभाव निरंतर जीवन में चित्रा नक्षत्र का रहता है।
सदा ही मंगलता ही प्राप्त होती है। और यदि वो उसमें मुसीबतें भी यदि जीवन में आती, क्योंकि मानव जीवन है ना, इस मानव जीवन में मुसीबतें भी आती है, परंतु उन मुसीबतों को भी वह सफलतापूर्वक कार्य करता हुआ जीवन को मंगलमय बनाता है। और प्रथम चरण बृहस्पति और दूसरा चरण शनि, तीसरा चरण बृहस्पति और चौथा चरण भी बृहस्पति चित्रा के चरणों के स्वामी हैं। धन्यवाद साथियों। आगे हम आगे के नक्षत्रों पर कल चर्चा करेंगे। नमस्कार।